आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे सरहद लकीर की जिसका नक्शे पर एक सिंपल लाइन होना दुनिया की दो मुल्कों अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए एक कभी ना भूलने वाली कहानी बन गई है। द ड्यूरल लाइन। ये लकीर सिर्फ एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं है बल्कि इथनिक और कल्चरल फ्रैक्शंस लाइन है जहां एक ही कौम के लोग पश्तून एक दूसरे से अलग कर दिए गए। ब्रिटिश ने इस लाइन को बनाया था अपनी कॉलोनियल इंटरेस्ट के लिए, लेकिन इसका असर आज तक महसूस होता है तालिबान के अंदाज में। लेकिन सवाल यह है, क्या पश्तून लोग असल में एक ही है? क्या अफगान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान एक ही रूट से निकले हुए हैं? 19वीं सदी के दौरान ब्रिटिश एम्पायर्स और रशियन एम्पायर्स में एक छुपा हुआ जंग चालू था जिसे कहते थे द ग्रेट गेम। ब्रिटिश को डर था कि रशिया अगर साउथ डायरेक्शन में बढ़ता है तो इंडिया में कंट्रोल खतरे में आ जाएगा। इसी गेम के चक्कर में उन्होंने अफगानिस्तान के नॉर्थ वेस्ट रीजन को अपनी सिक्योरिटी के लिए बफर जोन बनाया चाहा। 1880 के बाद ब्रिटिश ने अफगान बॉर्डर में इन्फ्लुएंस बढ़ाया और 1893 में ब्रिटिश डिप्लोमेट्स सर मॉर्टिमर डुरांड ने अफगान रूलर अमीर अब्दुल रहमान खान से एक एग्रीमेंट साइन करवाया। इसी से बनी द ड्यूरल लाइन। ये लकीर लगभग 2640 किलोमीटर लंबी है और इसने ट्रेडिशनल पश्तून ट्राइबल एरियाज को दो हिस्सों में बांट दिया। एक पाकिस्तान में, तब ब्रिटिश इंडिया था, और दूसरा अफगानिस्तान में। पश्तून से एक इथनिक ग्रुप है जो हिस्टोरिकली 4000 साल से उसी रीजन में रहते आए हैं। माउंटेन्स ऑफ द हिंदू कुश से लेकर इंडस वैली तक उनका कोड ऑफ लाइफ है पश्तून वाली, जिसमें इज्जत, बदला, मेहमान नवाजी सबसे ऊपर है। ब्रिटिश ने इस ट्राइब्स को कभी फुल्ली कंट्रोल्ड नहीं कर पाया। उन्होंने फ्रंटियर्स क्राइम्स रेगुलेशन जारी किया ताकि ट्राइबल बेल्ट को डिसिप्लिन कर सके, लेकिन पश्तून्स हमेशा अपनी ऑटोनॉमी के लिए लड़ते रहे। ब्रिटिश ट्रूप्स के लिए ये एरिया नाइटमेयर था। हर पहाड़, हर नदी के पार रेजिस्टेंस मिलता था। उन लोगों ने बोला था, यू कैन कॉन्कर द लैंड बट नॉट द पीपल। ये बात परफेक्टली फिट बैठती थी पश्तून्स के लिए। आज भी पश्तून्स अफगानिस्तान के सबसे बड़े इथनिक ग्रुप है और पाकिस्तान के भी खैबर पख्तूनवाला और बलूचिस्तान के कुछ एरियाज में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस में है। 1893 के एग्रीमेंट को जब साइन किया गया था वो एक टेम्पोररी अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद ब्रिटिश ने इस लाइन को ऑफिशियली बॉर्डर डिक्लेयर कर दिया। अफगानिस्तान ने कभी इसे एक्सेप्ट नहीं किया। इस पर उन्होंने बार बार प्रोटेस्ट किए और 1949 में अफगान पार्लियामेंट में ओपनली कह दिया, वी डू नॉट रिकॉग्नाइज द ड्यूरल लाइन। जब भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच टेंशन बढ़ता है, ये इशू दोबारा उठ जाता है। पाकिस्तान के लिए ये एक इंटरनेशनल बाउंड्री है, लेकिन अफगानिस्तान के लिए ये एक अनजस्ट कॉलोनियल रिलेट है। कल्चरल और लिंग्विस्टिक लेवल पर देखा जाए तो हाँ, पश्तून्स एक ही इतनी सिटी के लोग हैं, उनकी जबान पश्तून और ट्रेडिशंस आइडेंटिकल है, लेकिन ड्यूरल लाइन ने उनके पॉलिटिकल फेथ को अलग कर दिया। अफगानिस्तान के पश्तून काबुल के पॉलिटिक्स में हिस्टोरिकली डोमिनेंट रहे हैं, जैसे किंग जहीर शाह और फिर तालिबान के मुल्ला उमर तक। पाकिस्तान के पश्तून लोगों ने खैबर पख्तूनवाला और फाटा यानी फेडरल एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज रीजन्स में अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी बनाई, लेकिन वो अफगानिस्तान के पश्तून के साथ इमोशनल बॉन्ड रखे हुए हैं। ये एक रेयर एग्जांपल है जहां एक सिंगल इथनिसिटी दो मुल्कों में पॉलिटिकल रूप से बिल्कुल अलग ट्रैजेक्टरी फॉलो करते हैं। 1990 के अर्ली सालों में सोवियत वॉर के विड्रॉल के बाद अफगानिस्तान सिविल वॉर में डूब गया। इसी कियोस में तालिबान मूवमेंट का जन्म हुआ। पश्तून डोमिनेंट ग्रुप था जो इस्लामिक लॉ के जरिए स्टेबिलिटी लाना चाहते थे। मुल्ला उमर ने इस मूवमेंट को लीड किया और 1996 तक उन्होंने ऑलमोस्ट पूरे अफगानिस्तान पर कंट्रोल कर लिया। इस तालिबान मूवमेंट ने अफगानिस्तान में पश्तून डोमिनेंस फिर से रिस्टोर कर दिया, लेकिन 2001 में यूएस इन्वेशन के बाद तालिबान को कोलैप्स करना पड़ा और उनका आइडियोलॉजिक बेस बच गया। पाकिस्तान में इसी ड्यूरेंट रीजन के ट्राइबल बेल्ट में कुछ मिलिटेंट्स ने अपनी वर्जन का तालिबान बनाया जिसे तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी कहा गया। अब सवाल यह है कि क्या अफगान और पाकिस्तानी तालिबान एक ही है? रूट लेवल पर दोनों का फेथ और ट्राइबल बैकग्राउंड सिमिलर है, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल अलग है। अफगान तालिबान का गोल था फॉरेन ऑक्यूपेशन खत्म करना और अफगानिस्तान में अपनी इस्लामिक गवर्नमेंट बनाना। पाकिस्तानी तालिबान टीटीपी का मकसद है पाकिस्तान के अंदर शरिया बेस्ड सिस्टम लाना और पाकिस्तानी सरकार को चैलेंज करना। आयरोनिकली काबुल के रूलर्स यानी अफगान तालिबान और इस्लामाबाद के रूलर्स दोनों पश्तून्स हैं, लेकिन उनके इंटरेस्ट आपस में क्लैश करते हैं। पाकिस्तान के लिए टीटीपी एक मेजर टेररिस्ट थ्रेट है, जबकि अफगानिस्तान में तालिबान उन्हें सपोर्ट करने के लिए एक्यूज किए जाते हैं। आज दुनिया बदल गई है, लेकिन ड्यूरल लाइन वापस हेडलाइंस में है। पश्तून्स हर तरफ से वायलेंस और सस्पिशियस फेस कर रहे हैं। अफगानिस्तान में उनका तालिबान के साथ आइडेंटिटी मर्ज हो गया है और पाकिस्तान में उन्होंने पीसफुल मूवमेंट्स जैसे पश्तून तहफ्फुज़ मूवमेंट के जरिए रिकॉग्निशन और राइट्स के लिए स्ट्रगल चालू रखा है। वो डिमांड करते हैं डिग्निटी, रिप्रेजेंटेशन और एंड टू कलेक्टिव पनिशमेंट इन ट्राइबल्स एरियाज। इस तरह 1893 में खींची गई एक लकीर का असर 130 साल बाद में महसूस हो रहा है। ड्यूरल लाइन एक कॉलोनियल लाइन थी, लेकिन उसने एक सिविलाइजेशन रुकावट खड़ी कर दी। एक ही जमीन के लोग, एक ही कल्चर और एक ही हिस्ट्री के बावजूद अब दो मुल्कों में बड़े पॉलिटिकल
पॉलिटिकल और रिलीजियस कॉन्ट्रास्ट के साथ रहते हैं। कहते हैं कि हिस्ट्री कभी मरता नहीं है, वो सिर्फ अपना चेहरा बदल कर लौट आता है। ड्यूरल लाइन की हिस्ट्री भी ऐसी ही है। ये सिर्फ नक्शों का बॉर्डर नहीं है, बल्कि पश्तूनों के दिल पर बांध दी गई एक जुदाई की लकीर है। आज भी जब आप पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज के किसी पश्तून से बात करते हैं, वो कहता है दरिया के उस पार मेरा भाई रहता है, हम अलग नहीं है, बस सियासत ने हमें अलग कर दिया है। यही है ड्यूरल लाइन की कहानी, एक लकीर जो दुनिया के पॉलिटिकल मैप पर कॉलोनियल बाउंड्रीज का सिंबल है और जिन्हें ब्रिटिश ने खींच तो दिया, लेकिन उसके जख्म आज भी भर नहीं पाए।